सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बिहार लगभग हर साल सैलाब जैसे आपदा का शिकार होता रहता है। इसकी वजह बस ये नहीं होती है कि बिहार में बारिश ज़्यादा होती है, बल्कि इसकी एक वजह यहाँ की सरकारी व्यवस्था भी है। बिहार में फ्लड एक मजबूरी के साथ साथ एक सुस्ती और सत्ता की कमजोरी भी है। क्या आप जानते हैं कि बिहार में इंजीनियर्स के लगभग 50% से ज़्यादा सीट्स खाली पड़े हुए हैं? क्या आपको मालूम है कि बिहार में एक इंजीनियर की बहाली करवाकर उससे 4-5 इंजीनियर के बराबर काम लेने की नाकाम कोशिश की जाती है? और यही वजह है कि हर साल बांध टूटते हैं, सैलाब आता है और सत्ता मुंह ताकती रहती है। आज आप बिहार के किसी भी ज़िले में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ सड़क बनने के बाद उसे तोड़ा जाता है ताकि नाला बनवाया जाए। आखिर क्यों? बस इसलिए क्योंकि काम ठेकेदार के भरोसे किया जाता है, ना कि इंजीनियर्स के भरोसे। लगभग एक दशक के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत लगभग 6500 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाती है। आज लगभग उस वैकेंसी को निकाले 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तक मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है। सोचने की बात यह है कि जब सर्विस कमीशन का ये हाल है तो बाकी और जो विभाग हैं वहाँ कितनी सुस्ती होगी और वहाँ क्या हाल होगा। अभ्यर्थियों का तो खैर ये हाल है कि वो खुदकुशी तक कर लेने की बात कर रहे हैं। नीतीश सरकार की तरफ से जवाब आता है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। आज 3 अगस्त को कोर्ट में हियरिंग होनी थी, मगर जज साहब का था पता नहीं। ऑनलाइन चल रहे न्यायालय का हाल ये है कि हियरिंग होनी है या नहीं होनी है, इसका अभी तक कोई अपडेशन भी नहीं है। ऐसे में वो बेरोजगार बच्चे करे तो क्या करें? कोर्ट ने बीटीएससी की इस बहाली पर स्टे लगाया हुआ है। ये स्टे कम विभाग के लिए एक बहाना बन गया है। पिछले 6 महीने से रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट अपलोड हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना, कई तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। और अब ये स्टे का बहाना। ऐसे में इन बच्चों के पास एक ही रास्ता है, वो है आंदोलन। हमारी टीम बस इसी वजह से बीटीएससी को लेकर कोई न्यूज़ नहीं चला रही है, क्योंकि सिस्टम इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि वो बहरी हो चुकी है। इसलिए हम आपको किसी भी तरह का झूठा दिलासा देना ही नहीं चाहते। मगर हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि बीटीएससी आपकी बहाली करवाए, आपकी ज्वाइनिंग हो सके, ये इतना आसान नहीं है। अगर सिस्टम के तहत काम नहीं करती है, इसका बस एक वजह ये होता है कि वो जानबूझकर किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट वाकई आए तो आपको बीटीएससी पहुंच करके वहाँ बातचीत करनी चाहिए, वहाँ से एक डेट लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए, जिस तरह का सिस्टम का हाल है, जिस तरह के हालात हैं, अभी कोई भी हाल नहीं बन पा रहा है, अभी कोई भी इस तरह का वक्त नहीं बन पा रहा है कि आपका रिज़ल्ट आएगा। हम आपको किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं देना चाहते हैं कि कल रिज़ल्ट आ जाएगा, या फिर यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स हैं उस पर लिखा रहता है कि रिज़ल्ट आज शाम में आने वाला है, तो कल आने वाला है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि सब चुप हैं। बस आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो ट्विटर पे, यूट्यूब पे बस लिख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। आप सब जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं उनसे बात करिए, आपका जो संघ है उससे मिलिए, उससे मुलाकात करिए और फिर बीटीएससी ऑफिस पहुंच करके वहां बात कीजिए। फिर जा कर के ही आपके रिज़ल्ट का कुछ हो सकता है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।